क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पंडित जी से बात करने के बाद मुझे तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है। उस हथियार के नीचे का रहस्य किसी को पता ना चले, बस इसी इरादे से ही तुम्हारे भैया ने तुम्हारे नक्षत्र के नाम से मंत्र दिग्बंधन किया होगा। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। तुम्हारे भैया जब तुम्हें एयरपोर्ट लेकर जा रहे थे तब उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की थी क्या? हाँ तो तुम्हारे भैया ने उस डायरी में मैं ये सिचुएशन और नहीं झेल सकता, मैं अपनी बहन को सच बताना चाहता हूँ लेकिन भैरवी मुसीबत में ना पड़े इसलिए नहीं बता रहा, ऐसा ही लिखा है ना? हाँ। मतलब तुम्हारे भैया के पास कोई ऐसा रहस्य है जो वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें बताना चाहते थे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तुम अमेरिका गई थी सांपों पर रिसर्च करने के लिए। ये बात घर में कोई नहीं जानता था, सिर्फ तुम्हारे भैया जानते थे, है ना? हाँ, मैं अपने भैया को बिना बताए कोई काम नहीं करती। मेरे घर वालों से मैंने कहा कि होटल मैनेजमेंट करने जा रही हूँ और ऐसा बोलने के लिए मुझसे मेरे भैया ने ही कहा था। इससे तुम्हें एक बात समझनी चाहिए थी। कौन सी? तुम्हारे घर वालों को बताए बिना तुम्हें सांपों के बारे में पढ़ाई करने के लिए एनकरेज किया या नहीं, उनके रिसर्च में तुम उनकी मदद कर पाओगी, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। सो इन सारी बातों के मुताबिक तुम्हारे भैया सिर्फ तुम्हें प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें भरोसा था कि कोई प्रॉब्लम आई तो उनके काम में कोई रुकावट ना आए। इस बात का तुम आसानी से ध्यान रखोगी, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। ऐसा मुझे लगता है 100% तुम्हारे भैया ने तुम्हारे नक्षत्र के नाम से मंत्र दिग्बंधन करवाया होगा। नो डाउट्स, इट्स कंफर्म्ड। आदित्य, क्या हुआ यार? मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च के बारे में किसी को पता चल गया है। शंकर, हमने जान खतरे में डालकर जो जानकारी इकट्ठा की है वो इस डायरी के अंदर है। मेरे बारे में वो लोग जान चुके हैं, इसका मतलब है इस डायरी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जान ही क्यों न चली जाए, ये डायरी उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये किसी के हाथ लग गई तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा आदित्य। शंकर, मेरी मेहनत बेकार जाएगी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। इस डायरी में जो जानकारी है, अगर उसका इस्तेमाल किसी ने अपने स्वार्थ के लिए किया तो मानव जाति पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे इसी बात का डर है। शंकर, ये डायरी अगर किसी को मिलती है तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे समझने के लिए साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। यही इसका रहस्य है। और अब मेरे इस निर्माण को तुम्हारे शास्त्रों की सहायता चाहिए। तुम अपनी मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके मेरी बहन के नक्षत्र से और उसके नाम से इस डायरी को बांध दो, ताकि इसे कोई और कभी खोल भी ना पाए। हाँ शंकर, अगर तुमने ऐसा किया तो इसके अंदर का राज कोई भी जान नहीं पाएगा। शंकर, टाइम नहीं है, जल्दी करो यार। लो।
जल्दी करो जल्दी करो। बेला युद्ध यहाँ क्यों रखा है? इसे यहाँ हमने रखा है, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। ये स्वयं स्थापित हुआ है, सब यही सोचेंगे। तभी तो सब लोग इसकी पूजा करेंगे। इसको निकालने का कोई प्रयास भी नहीं करेगा। इसलिए आदित्य ने इसे यहाँ रखा है। तुम्हारी ये सोच महान है यार। कुछ ही घंटों में मूर्ति का प्रतिष्ठान करके वहां पे मंदिर बन जाएगा और वो राज हमेशा के लिए उस मिट्टी में दफन हो जाएगा। फिर सानवी हो या कि कोई और भी हो, किसी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। क्या सोच रही हो तुम भैरवी? डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? चलो। अपने भैया के बारे में जानना चाहती हो तो चलो। मुझे अपने भैया के बारे में जानना है। चलो। Are you okay? उस स्वामी ने तुम्हारे रास्ते को आसान बना दिया है। चलो। इतना कुछ होने के बाद भी ये दोनों फिर से यहाँ पर आ गए। आखिर अब क्या चाहिए इन दोनों को? वो भैरवी उसके भाई के साथ जो हुआ ये जानने की
कोशिश कर रही है स्वामी, और वो लड़का उस काम में भैरवी की मदद कर रहा है। इसके अलावा वो कोई खजाना नहीं ढूंढ रहे हैं, ना उन्हें कोई लालच है और ना ही वो दुष्ट है। सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मंत्र पढ़कर देने वाले व्यक्ति को मन में नमन करते हुए भक्ति और श्रद्धा से प्रणाम करने के बाद ही वो बंधन टूट पाएगा। परिक्रमा शुरू करो। पहले मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, और अब भगवान पर और दैवी शक्ति पर भरोसा है। मैं मानती हूँ कि भगवान मुझ पर आने वाले संकट को मुझसे दूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ आई हूँ। मुझ पर जो भी संकट आए, उससे मेरी रक्षा करना। मेरी मेहनत बेकार जाएगी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। इस डायरी में जो जानकारी है, अगर उसका इस्तेमाल किसी ने अपने स्वार्थ के लिए किया तो मानव जाति पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे इसी बात का डर है। शंकर, ये डायरी अगर किसी को मिलती है तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे समझने के लिए साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। यही इसका रहस्य है। और अब मेरे इस निर्माण को तुम्हारे शास्त्रों की सहायता चाहिए।
तुम अपनी मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके मेरी बहन के नक्षत्र से और उसके नाम से इस डायरी को बांध दो, ताकि इसे कोई और कभी खोल भी ना पाए। वाहनाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम देवसेनाधिपतये नमः। ओम राज्ञाय नमः। ओम कृपालवे नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम उमासनवे नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम सुब्रह्मण्याय नमः। इस शस्त्र के नीचे मेरे भैया ने कुछ छुपा कर रखा है। तुम्हारा ये कहा सच हो गया अर्जुन? ये सिर्फ मुझे मिलने के लिए ही मेरे नक्षत्र नाम से मंत्रों से दिग्बंधन किया था, यानी वो मुझसे सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, उससे ज्यादा मुझ पर भरोसा भी करते हैं। देखो भैरवी, तुम्हारे भैया तुम पर भरोसा करते हैं, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। स्वामी, भैरवी पर संकट आने से पहले भगवान ने उसकी मदद की है। इसका मतलब भैरवी ने कोई गलती नहीं की है। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमने अभी देखा है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है, और यही जानना है वो लोग सही हैं या फिर गलत हैं। इसका पता लगाना ही होगा। उन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। आदित्य, मेरे मरने के बाद भी तुमने जो विश्वास मुझ पर दिखाया उसे पूरा करने के लिए तुम्हें जिस रहस्य का पता था और जैसा तुम चाहते थे मैंने तुम्हारी बहन तक पहुंचा दिया। दोस्त होने के नाते मुझसे जो हुआ मैंने कर दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है दोस्त। अब मुझे जाना होगा। शिवोहम। वहाँ जो कुछ हुआ सब देख लिया है मैंने। चारों तरफ आग ही आग थी। उस चक्रव्यूह के अंदर आग थी। देखो, हम भटा बम भटा।
मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, ये बताने के लिए तुम्हें इतने घंटे लग रहे हैं? यही है तुम्हारी मंत्र शक्ति? ध्यान शक्ति बोलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ बताओगी, कुछ दिखाओगी, ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने जो देखा वो मुझे बताने के लिए इतना समय लगा दिया तुमने। तुमने वहाँ क्या देखा? अभी जो तुम्हें दिखा मुझे भी वहाँ पर वही दिखा था। उस आग की चिंगारी में तुम्हें एक ब्राह्मण दिखा क्या? ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण है। हवा में पद्मासन कर रहा है, योग मुद्रा में बैठा है। तुमने सिर्फ आग देखी थी, मैंने उस आग लगाने वाले को भी देखा है। तुम्हें मेरी मंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं है ना? वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कठोर साधना से भगवान को प्रकट करने वाली मंत्र उपासना की है उसने। देखो, हम हटा बम भटा फट। ये है? इसे जानती हो तुम? 2 साल पहले मैंने इसे अपने हाथों से मारा था। तुमने इसे मारा था? हाँ, मेरे सामने तड़प तड़प कर मरा था ये। मरते वक्त ये किस मुद्रा में था? मेरे माता पिता को संभालने वाला मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें यहाँ लाया गया है छोड़ने के लिए नहीं। शंकरा, वो यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें ही उनके पास जाना होगा। मेरी मेहनत बेकार जाएगी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। इस डायरी में जो जानकारी है, अगर उसका इस्तेमाल किसी ने अपने स्वार्थ के लिए किया तो मानव जाति पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे इसी बात का डर है। शंकर, ये डायरी अगर किसी को मिलती है तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा उसे समझने के लिए साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। यही इसका रहस्य है। तुम अपनी मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके मेरी बहन के नक्षत्र से और उसके नाम से इस डायरी को बांध दो, ताकि इसे कोई और कभी खोल भी ना पाए। हमारी जान ही क्यों न चली जाए, ये डायरी उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। जान निकलने से पहले क्या किया था उसने? ऐसा किया था। तुमने सिर्फ उसके शरीर को मारा था, उसकी आत्मा अभी तक यहीं भटक रही है। उसकी जिंदगी जब मौत के कगार पर थी, उसने अपनी आत्मा को मंत्र का उपयोग करके यहीं रोक लिया। उस शस्त्र के नीचे जो रहस्य छिपा हुआ है, उसकी रक्षा वही कर रहा है। वो एक आत्मा है। What? आत्मा किसी की रक्षा कर सकती है? आत्मा के पास भी शक्ति होती है? जो मर चुके हैं उनमें से कुछ आत्माएं कुछ कारणों की वजह से
पर लोग ना जाकर शांति ना मिलने से हवा में भटकती रहती हैं। जब वो जिंदा थे तो उनके कर्मों के अनुसार उन आत्माओं के पास चलना फिरना, यहाँ से वहां जाने की शक्ति होती है, लेकिन उनमें कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं होती। उनमें से केवल कुछ आत्माएं उचित शक्तियों को प्राप्त करके जिंदा इंसानों को तकलीफ पहुंचाती हैं। छोटे छोटे मंत्र पढ़कर वैसी आत्माओं को हम बंदी बना सकते हैं। लेकिन वो दैवीय शक्तियों में विश्वास रखता है और मंत्र शक्तियों को जानता है, इसलिए उसकी आत्मा के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन्हीं शक्तियों से उसकी रक्षा कर रहा है। तो अब क्या करें? उसकी आत्मा को वश में करके उसकी मंत्र विद्या और शक्ति कैसे हासिल करनी है मैं जानती हूँ। चलो चलो मेरे साथ। आओ। अगर चिंगारी आ गई तो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। आओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। आओ। डरो मत, वो आत्मा अभी यहाँ नहीं है। उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और वो स्वर्ग चली गई है। अब डरने की जरूरत नहीं है। आओ चलो। इसके नीचे छुपाई हुई डायरी हम ले सकते हैं? यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा है? नहीं, जिसे वो डायरी मिलनी थी उसे मिल गई है। वो उसकी सही जगह पहुंच गई है। इसलिए इतने दिनों से जो आत्मा भटक रही थी अब उसे मुक्ति मिल गई है। किसको मिली और कहां पर है? कौन लेकर गया है? आश्चर्य की बात है, वो किसे मिली है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। किससे मिली है? किसे मिली है? किसे उसकी जरूरत है? भैरवी, जरा रुको, वहां से चलते हैं।
से ओपन करो। आगे के पेजेस देखते हैं। ये तो पूरी खाली है अर्जुन, गिव मी। कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। हम यहाँ वहाँ भटकते रहे, इतनी मेहनत की, इतना रिस्क उठाया हमने, सिर्फ एक खाली डायरी के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अर्जुन। भैया के लापता होने के बारे में, उस मंदिर के रहस्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी बहुत बहुत उम्मीद थी मुझे इससे। इस खाली डायरी को भैया ने इतना सीक्रेटली क्यों छिपा रखा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे जन्म नक्षत्र के नाम से इसे मंत्रों से दिग्बंधन करके वहां छुपा कर रखा था। डेफिनेटली इसमें कोई जरूरी इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, है तो फिर दिखनी चाहिए ना। तुम्हारे भैया बहुत होशियार हैं। इस डायरी को बचाने के लिए ये सब प्लान बनाया था। इसका मतलब जो इसके अंदर लिखा है वो भी कोई आसानी से पढ़ ना पाए, ऐसा कुछ किया होगा। मतलब? ये डायरी तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ ना आए, इसलिए जिस तरह से शक्तियों से बांधा था उसी तरह इसके अंदर जो लिखा है वो किसी और को पता ना चले, इसलिए साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? किसी को नजर ना आए इसीलिए इनविजिबल इंक से लिखा होगा। आई थिंक इट माइट बी ए केमिकल टेक्नोलॉजी। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इस पर कौन सा केमिकल है पता चल गया तो उसके एंटीडोट का इस्तेमाल करके रीटेस्ट करके हम इसे पढ़ सकते हैं। मैं दरअसल शहर के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर को जानता हूं। अगर हम उनके लैब गए तो हमें पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलो फिर अभी चलते हैं। भैरवी, अभी? हाँ अभी। इस वक्त मेरे भैया के लिए मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। अरे शहर क्या तुम्हारे घर के बगल में है जो निकलते ही पहुंच जाएंगे? और घर वालों को बताए बगैर? बताएंगे तो जाने नहीं देंगे। और अगर नहीं गए तो इसमें क्या है पता नहीं चलेगा। फिलहाल मेरे लिए इस डायरी के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, तुम भी अपना सामान ले लो। लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी आई, वेट करो। अरे हेलो हेलो। भैरवी, क्या बात है भैरवी? तुम्हारे भैया के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, उसी के सिलसिले में शहर जा रही हूँ।
शहर जा रही है? पर इतनी रात को तेरा जाना जरूरी है क्या? अरे भैरवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जाने से पहले एक बार अपने घर वालों को बता कर जाना। बताऊंगी तो वो जाने नहीं देंगे। प्लीज किसी तरह मैनेज कर लेना। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। भैरवी, नहीं नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। प्लीज संभाल ले यार, हिम्मत से काम ले। मुझे भैया के बारे में जानना है। प्लीज बाय। भैरवी, या अल्लाह, ये तो मैनेज कर बोलकर चली गई। अब क्या करूंगी मैं? अगर कोई आकर मुझसे उसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब क्या करूं मैं? भैरवी, भैरवी, भैरवी कहाँ है बेटी? भैरवी, बोलो। वो नहाने गई है दादी माँ। ठीक है। तुमने कहा वो नहाने गई है, तो बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों है? मतलब वो नहा नहीं रही, तुमने झूठ कहा ना? मतलब वो दादी माँ, हाँ, मैं अभी नींद से उठी ना, और मुझे भैरवी कहीं दिखी नहीं, तो मुझे लगा बाथरूम में होगी तो कह दिया। पागल लड़की। उफ, बच गई मैं। कौशल्या, तुमने भैरवी को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चली गई है? जीजा जी, आप लेटे रहिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। भैरवी, क्या हुआ माँ? तुमने भैरवी को देखा क्या? नहीं माँ। नहीं देखा? तुम इतना परेशान क्यों हो माँ? वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। घर में नहीं दिखाई दे रही मतलब कहाँ गई होगी? कुछ पता नहीं। जरीना, यहाँ आओ बेटी। जी अंकल।
भैरवी कहाँ है? तुमने कहीं देखा है क्या? तुम इतना डर क्यों रही हो बेटी? तुमने भैरवी को कहीं देखा क्या? रात में भैरवी बाहर गई थी, लगता है अब तक आई नहीं। मल्ली, जवाब दो ना, तुमने भैरवी को देखा क्या? मैंने नहीं देखा दीदी। घर में नहीं है तो कहाँ गई होगी? हाँ, वो हमेशा अर्जुन से बात करती रहती है ना। मुझे तो लगता है उसी के साथ कहीं गई होगी।